मोदी सरकार की सीक्रेट बैठक, डीएमके को हुआ मंत्री पद ऑफर, खबर लगते ही भड़क गए नायडू। मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, जा सकता है शाह का इस्तीफा। क्या नायडू के बदले तेवरों ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? क्या राहुल गांधी की बड़ी बैठक के बाद अमित शाह पर इस्तीफे का दबाव और बढ़ने वाला है? और क्या डीएमके के 22 सांसद मोदी सरकार के लिए नया नंबर गेम खड़ा करने वाले हैं? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी, सभी सवालों का जवाब दूंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। बड़ी हेडलाइंस आप देखिए, नायडू के आगे झुकी मोदी सरकार, नीतीश कब तक करेंगे इंतजार। दूसरी हेडलाइन आप स्क्रीन पे देखिए, विपक्षी दलों की बैठक के बीच राहुल गांधी ने कर दी पीएम मोदी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, बोले सरकार के खिलाफ मोदी कैबिनेट में इसी महीने बड़ा फेरबदल। और तीसरी हेडलाइन आप स्क्रीन पे देखिए, 2 दर्जन मंत्रियों के विभाग बदलने की तैयारी, डीएमके भी हो सकता है शामिल। अब दोस्तों, सबसे पहले बात चंद्रबाबू नायडू की, वो मोदी सरकार से नाराज है और दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो अमित शाह के इस्तीफे के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। लेकिन पहले बात करते हैं नायडू की। दोस्तों, इस वक्त दिल्ली की सियासत में एक के बाद एक कई बड़े घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। एक तरफ मोदी सरकार के लिए अपने सहयोगी दलों के साथ देखना बेहद जरूरी है, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बनाने में जुटा हुआ है और इसी बीच चंद्रबाबू नायडू का नाम भी लगातार चर्चा में आ रहा है। टीडीपी के पास लोकसभा में 16 सांसद है और यही वजह है कि मोदी सरकार के लिए नायडू का समर्थन राजनीतिक तौर पर काफी अहम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर नायडू को लेकर अचानक इतनी चर्चा क्यों बढ़ गई? क्या सरकार और नायडू के बीच किसी मुद्दे को लेकर पेश फंस रहा है? और क्या नायडू अपने 16 सांसदों की ताकत से मोदी सरकार पर दबाव बना सकते हैं? देखिए दोस्तों, हर तरफ से मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। यहीं से कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। बता दूं, नायडू नाराज हो गए हैं मोदी सरकार से और पाला बदलने के चक्कर में है। चलिए, ये खबर तो आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊंगी कि राहुल गांधी वाली बड़ी खबर बताती हूँ। दोस्तों, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। पहले आप ये वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे और कांग्रेस नेताओं की बैठक का वीडियो है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि राहुल गांधी किस तरह से सभी नेताओं के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल ये है कि इस बैठक में ऐसा क्या हुआ जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है? क्योंकि कांग्रेस अब सिर्फ संसद के अंदर सरकार पर सवाल उठाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी भी दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इसी बैठक के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन को और बड़ा करने की तैयारी की खबर सामने आई है। और आपको बता दूं, 4 राज्यों में आंदोलन की तैयारी हो चुकी है। जी हाँ, 4 राज्यों में आंदोलन की तैयारी हो चुकी है। पहले आप ये ट्वीट देख लीजिए। दोस्तों, कांग्रेस और युवा कांग्रेस की तरफ से अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर 4 राज्यों में आंदोलन की तैयारी हो गई है। मध्य प्रदेश 24 अगस्त, हिमाचल प्रदेश 26 अगस्त, तमिलनाडु में 28 अगस्त, पंजाब में 31 अगस्त। यानी दोस्तों, मामला सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित रखने की कोशिश नहीं है। कांग्रेस इस मुद्दे को राज्यों तक और वहां से जनता के बीच ले जाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। और यही बात मोदी सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है, क्योंकि लगातार अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठ रही है। हर जगह, हर प्रदर्शन में अमित शाह, मोदी के नारे लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी की बैठक और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की पूरी कहानी यही खत्म नहीं होती है। वापस आते हैं उस मुद्दे पर जहां से हमने शुरुआत की थी, चंद्रबाबू नायडू। अब डीएमके के 22 सांसदों का पूरा मामला समझिए दोस्तों। अब देखिए, मैंने आपको जो खबर अभी दिखाई थी उसमें चर्चा है कि 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के विभागों में बदलाव हो सकता है और एमके स्टालिन की डीएमके के सांसदों को भी मोदी कैबिनेट में मंत्री पद दिए जाने की राजनीतिक चर्चा चल रही है। फिलहाल इसी को लेकर पूरा पेच फंसा दिखाई देता है, क्योंकि अगर स्टालिन के नेताओं को मोदी कैबिनेट में जगह मिलती है तो चंद्रबाबू नायडू इसे किस तरह देखते हैं, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, यही से नायडू वाला पूरा खेल और दिलचस्प हो जाता है। नायडू के पास 16 सांसद है, जबकि डीएमके के पास 22 सांसद है। ऐसे में अगर डीएमके को सरकार में कोई बड़ी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलती है तो एनडीए के भीतर राजनीतिक समीकरणों को लेकर
सवाल उठना स्वाभाविक है। और दोस्तों इसी वजह से ये चर्चा भी तेज हो रही है कि नायडू सरकार के सामने अपनी राजनीतिक मांगों को लेकर दबाव बढ़ा सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स और राजनीतिक अटकलों में नायडू के बीजेपी से दूरी बनाने और कांग्रेस के करीब जाने की चर्चा भी है, लेकिन इसे अभी पक्के तौर पर नायडू के एनडीए छोड़ने के संकेत के रूप में नहीं देखा जा सकता। अब यहाँ से मोदी सरकार के लिए असली नंबर गेम शुरू होता है। दोस्तों अगर सरकार को बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए पर्याप्त संख्या चाहिए तो सहयोगी दलों की भूमिका अपने आप में बढ़ जाती है। एक तरफ टीडीपी के 16 सांसद है, दूसरी तरफ डीएमके के 22 सांसद है और ऊपर से विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। यानी मोदी सरकार के सामने चुनौती से विपक्ष ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के साथ बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है और हर तरफ इस्तीफे की मांग भी चल रही है। और यही वजह है कि नायडू का रुख इस पूरे राजनीतिक खेल में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वापस आते हैं परिसीमन के बड़े मुद्दे पर। दोस्तों परिसीमन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा सीटों की समस्या पर प्रतिनिधित्व बदलाव। इसी मुद्दे को लेकर लंबे समय से राजनीतिक बहस चल रही है और अगर इसके लिए संवैधानिक संशोधन में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है तो सरकार को पर्याप्त सांसदों का समर्थन जुटाना होगा और यहीं पर नंबर गेम मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि सरकार के पास अगर पर्याप्त संख्या नहीं है तो विपक्ष और सहयोगी दलों की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी दोस्तों परिसीमन सिर्फ सीटों की सीमा बदलने का मुद्दा नहीं बल्कि इसके पीछे पूरा राजनीतिक नंबर गेम भी जुड़ा हुआ है। और अब एक बार फिर अमित शाह पर लौटते हैं। पहले आप ये हेडलाइन देख लीजिए। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग, संसद में पीएम मोदी ने की कैबिनेट बैठक। दोस्तों छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार सरकार और अमित शाह से जवाब मांग रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी उठाई जा रही है। उधर नायडू नाराज है और अब 4 राज्यों में आंदोलन की तैयारी ने इस मांग को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को छात्रों के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से इन आरोपों पर अपनी स्थिति रखी जा रही है, लेकिन दोस्तों राजनीतिक तौर पर तस्वीर साफ है कि विपक्ष अब इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए, एक तरफ नायडू के 16 सांसदों का नंबर गेम, दूसरी तरफ डीएमके के 22 सांसदों का राजनीतिक अहमियत और तीसरी तरफ राहुल गांधी की बड़ी बैठक और चौथी तरफ अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर चर्चा, 4 राज्यों में आंदोलन और इसके साथ ही परिसीमन का बड़ा संवैधानिक सवाल। यानी दोस्तों मोदी सरकार के सामने इस वक्त एक साथ कई राजनीतिक मोर्चे खुले हुए हैं। सरकार को एक तरफ विपक्ष के हमलों का जवाब देना है, दूसरी तरफ सहयोगी दलों को साथ रखना और तीसरी तरफ बड़े संवैधानिक मुद्दों पर पर्याप्त संख्या जुटानी है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में नायडू का रुख राहुल गांधी की रणनीति और डीएमके के साथ किसी स्वाभाविक राजनीति समीकरण सबकी नजर रहेगी। क्या राहुल गांधी का दबाव मोदी सरकार पर भारी पड़ेगा? क्या अमित शाह पर इस्तीफे का दबाव बढ़ेगा? क्या नायडू मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे? क्या डीएमके के 22 सांसद नंबर गेम बदलेंगे? क्या परिसीमन पर मोदी सरकार फिर फंसेंगे? क्या विपक्ष का आंदोलन अब और बड़ा होगा? अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।